सब अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और आज है नया दिन, नया ब्लॉग। आज है सैटरडे, राइट? सो सैटरडे ब्लॉग है आज। वेल, आज के दिन में मे बी मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ। मे बी इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है मैं जाना भी पड़ जाए, बट 1% ये भी है कि मैं वर्क फ्रॉम होम भी करूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा पीएमएस का टाइम चल रहा है मेरा, और पीएमएस की वजह से थोड़ी सी मेरे को, जैसे आपको मैं पता है आप सभी को जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो इसी वजह से सोच रही हूँ। फिलहाल आज के लंच में या ब्रेकफास्ट में आप दोनों ही चीजों में बोल सकते हो। मैंने क्या बनाया है, दीपक जी को जाना है हॉस्पिटल। सो दीपक जी को जाना है हॉस्पिटल जीआई के पास खाना लेके। सो यहाँ पर आज मैंने बनाई है आलू पूरी, सॉरी आलू टमाटर की सब्जी, पराठे, आलू टमाटर की सब्जी और पराठे, साथ में बनाई है सेवई। यही आज का ब्रेकफास्ट समझ लो, और यही आज का लंच समझ लो आप। बाकी दिन में बहुत कुछ होने वाला है, सो बी इन द ब्लॉग। आगे आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों आने वाला है वो आप ब्लॉग को पूरा देखना बिना छोड़े, तो आपको पता चलेगा। चलिए पहले हम दीपक जी का नाश्ता निकाल देते हैं। जब तक ये नाश्ता करेंगे तब तक हमारा 4 पराठे सीख जाएंगे जीआई को भेजने के लिए। सुबह सुबह उठ के सब बना लिया तो बन भी गया सारा खाना फटाफट। और बच्चे भी मेरे दोनों नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं। अभी नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद खा लेना बेटा। जब सेवई अभी बनी रही है, बना देती हूँ, दे देती हूँ। तो ये रहा आज का नाश्ता। एंड हो रहे दीपक जी, दीपक जी आपका ब्रेकफास्ट लो, पापा को ब्रेकफास्ट। ये सेवई और सब्जी एक में कर दी है। पराठा इसके नीचे ठीक है, पानी वहीं से ले लेंगे। सो हाय गाइस, आई एम सो सॉरी, सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया था मॉर्निंग में, एंड इसके बाद कुछ नहीं किया, बिकॉज मैं कर रही थी अपने ऑफिस का काम। एंड नाउ आई एम मेकिंग लंच नहीं, स्पेशली डिनर बना रही हूँ, पर 3:30 बजे ही बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, पूरा ब्लॉग देखना। कोई है जो घर आ रहे हैं और मुझे खाना बना रही हूँ, उनका रात का डिनर अभी बना के रख रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे काम करना है। थोड़ा सा टाइम मिला है तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, और रोटी वगैरह तो बाद में ही बन जाएगी। बट नॉनवेज बना रही हूँ गाइस, नॉनवेज। लुक एट दिस, डिनर बन रहा है और हांडी में बना रही हूँ, हांडी करी चिकन। लुक एट दिस, यस। आ जाओ, हाँ चौक पे खड़े होकर के आ जाओ। तो यस, भैया आए हैं मेरे भैया, एंड आई एम हैप्पी। बट भाभी नहीं आई मेरी अभी, क्योंकि भाभी भैया आए हैं, वो यहाँ किस काम से आए हुए थे। मेरी भाभी को का मायका है गुड़गांव, उनके भैया रहते हैं, मेरी भाभी के भैया रहते हैं गुड़गांव, तो वो उनको छोड़ने आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे से मिलता हुआ जाऊँगा। तो भाभी से सुबह फ़ोन पे बात हो गई थी। भाभी कह रही और क्या कर रहे हो, मैं पहुँच गई मायके। तो भाभी से तो बात होती रहती है। ऑब्वियसली जब हम मायके रह के आए हैं तो हमारी भाभी को भी जाना चाहिए यार, बनता है उनका जाना भी। शी ऑल्सो नीड्स पैम्परिंग टाइम, है ना, तो उनको भी मिलना चाहिए। सो यस, वो आज कहीं हैं अपने मायके, एंड भैया उनको छोड़ते हुए मेरे घर आए हैं कि मैं तेरे से भी मिलता हुआ जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने सुना था ना मम्मा की भी तबीयत ख़राब हुई है, परसों एडमिट हुए थे वो। तो उस चक्कर में उन्होंने कहा कि तू आ, मैं आ रहा हूँ, मैं आंटी से भी मिल लूँगा और तेरी भाभी को घर छोड़। आजा रिद्रा, तू आ जा ऊपर। ये तू आ तो जा, दीदी से भी मिल लियो। Yay, I am happy. Yes, I'm happy to see my bro. यहाँ पे चिकन की ग्रेवी बन रही है, चिकन को फ्राई कर रही हूँ। और अभी क्या है, प्याज और लहसुन को पहले मैंने अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद चिकन डाल दिया। चिकन को मैरिनेट किया था सिंपल मसालों में, नमक मिर्च हल्दी धनिया,
बस, और सरसों का तेल डाल के और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के काफ़ी देर तक मैरिनेट करके रखा। उसके बाद भुने हुए प्याज में डाल दिया है। तो अभी क्या देखो पानी छोड़ रहा है चिकन, तो वो अभी छोड़ेगा, इसको छोड़ने देते हैं। जब तक पानी नहीं सूख जाता हम टमाटर की प्योरी नहीं डालेंगे टू मेक अ स्मूथ ग्रेवी। ठीक है, रेसिपी दिस इज अ क्विक रेसिपी फॉर दोज हु लाइक चिकन आई मेक फॉर देम एंड आई लव कुकिंग फॉर माय फैमिली। सो यस, ओके। हेलो हेलो हेलो, हम तो नहीं आए हैं। मम्मी क्यों नहीं लाया तू? मेरी फ्रेंड तो तू लेके नहीं आया। तेरी मम्मी मेरी फ्रेंड है ना। मामा के यहाँ गई है? अच्छा बेटा, आराम करने दो, सोने दो। मम्मी आ जाओ भैया आगे। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है भैया। बस होके ऊपर होके बैठ। और ये मामा भांजी का मिलन। हेयर कट करवा लिया। हाँ, तो क्या मामा मैं किसी से नहीं पूछती? तो पूछ ले क्या खाओगे मामा, अब पूछ ले। आज तो दिव्या पार्टी देगी, दिव्या ने कहा था पार्टी दूंगी। मैंने नहीं कहा था। तो क्या पलट गई मैंने कहा था, पलट गई। बोलेगी। और बताओ। ना देखो व्यूअर्स आ गए। हाय हाय बोल दो भाभी। मैंने कहा तू मेरी फ्रेंड नहीं लेके आए। ओए हेलो, कैसे हो? ओए चलिए गाइस, तो वहाँ भाभी भैया वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा आ गए हैं। चिकन हमारा भुन गया है, इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। सुहाना का चिकन मसाला, ये अच्छा होता है पता है। थोड़ा सा हल्का फूड सॉल्ट, गाइस चिकन को ना अब भूनना है। हम कम से कम 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक भूनते रहो, जब तक चिकन रोगन ना छोड़ दे, मसाला ना छोड़ दे अच्छे से। मजेदार मजेदार है। मैंने भाई को भून के दिया चिकन, मजा आया। ये चिकन अच्छे से भून गया है, रोगन छोड़ दिया है चिकन ने। मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से रोगन छूट गया है। भैया कह रहे हैं भून गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी करी लगाऊंगी, थोड़ी सी करी, गाढ़ा गाढ़ा से ही रखूंगी। वैसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ये कोई मिट्टी की हांडी नहीं है, बट ये एक नॉर्मल हांडी है, बर्तन जैसे होती है नॉर्मल वो वाली। पर मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं इसमें बनाती हूँ, मैं जब इसमें चिकन बनाती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छा बनता है। बट चलिए कोई नहीं, अभी भाई इससे ज्यादा मैं सोचूं कि मैं चिकन ना रखूं, तभी ना रखूं। बन के तैयार है। दिवो लो आओ। वो ऑटो रिक्शा वो ना आपस में बहस करने लगे थे। अच्छा अच्छा, तो उधर ही स्टक कर गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने रुद्रा के लिए मंगाया स्पेशली, मेरे बेटे के लिए। लो दीबू। अच्छा रुद्रा यहीं आ जाओ, मम्मी आओ। चलो गाइस, ये मैं बच्चों की पार्टी के लिए, खोलो भाई, एक एक करके खोलना, एक एक करके खोलना। आओ तुम भैया, बैठो मम्मी, खाना है। हाँ। और मैडम भाई बहन बातें कर रहे हैं, और हमारे दोनों बालक नीचे साइकिलिंग करने गए। वो दिव्या लेके गई, चल तुझे साइकिल दिखाती हूँ, साइकिल चलाना। पिज्जा विज़ा खा के नीचे गए, और हम कर रहे हैं अब दीपक जी का बेटा है भैया, आने वाले हैं।
आने वाले। और ये रही मम्मी का चली, मम्मी बच्चों पर नजर रखने के लिए मेरे ख्याल से बालकनी में ही खड़ी है। ओ चलो और बताओ, सब बढ़िया। अभी मैं अपने भैया को दीपक जी की वो वाली वीडियो किस किस ने देखी है जो बिस्किट में वो मक्खन लगा के खा रहे थे, तो मैं अभी अपने भैया को वो वाली वीडियो दिखा रही थी। अतुल भैया है ना, अतुल भैया कह रही है मक्खन लगा के कौन खाता है बिस्किट। नहीं, मेरी एक सब्सक्राइबर है सिक्स करके, वो कह रही मैं भी खाती हूँ मक्खन लगा के। मेरे को बात तो ये थी कि वो मोटे, अभी भैया ने भी बोला ये मक्खन लगा खाते हैं, मोटे क्यों नहीं होते हैं? हम खा लें तो हम चाट भी लेंगे थोड़ा सा भी, तो 2 किलो 100 ग्राम बढ़ जाएगा तुरंत अपडेट। मक्खन के नाम से वजन हो जाएगा। अच्छा मक्खन अभी ये सब पता है, मुझे लग रहा था ये सब ना मेटाबॉलिज्म का थ्री होता है सारा। मेटाबॉलिज्म नहीं पूजा, एक्चुअली क्या जीन्स का भी होता है। अब हमारे खानदान में सारे मोटे मोटे हैं। हाँ आप हमारे खानदान में सारे मोटे मोटे देखो, भैया बुआ पापा तो आप फिर भी बहुत आप कम देख रहे हो, मतलब अपने टाइम में हमारे पापा भी काफी हेल्दी रहे हैं। तो हम भी बाद में हुए हैं, हाँ शादी के बाद हुए सब, शादी से पहले मतलब ऐसा नहीं था कि अब किसी ने मेरी वो 2011 की राहुल भैया की शादी वाली वीडियो देखी थी तो कह रही थी नहीं आप उस टाइम पे भी काफी ठीक थे। मतलब हमारी फिजिक पतले वाली तो में नहीं आती, लेकिन हाँ मेन ये है कि जो शादी पूजा का वेट तो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि खाना बनाते थे ना हमारे लिए। वो चुरा चुरा के खाती थी। नहीं ऐसा नहीं है, शादी के बाद ज्यादा वेट बढ़ा है हमारा। पर मम्मी जब तक बढ़ा था जब स्टेरॉइड्स की वो दवाइयाँ चालू हुई थी, तेरी स्टेरॉइड चालू हुई थी। अब वैसे भी जब तक मम्मी ठीक थी तब तक सबका वेट सही था, सबका अंडर कंट्रोल था। हो गया। इसलिए हमने एक बात नोटिस करी, हमारी फिजिक पर मोटे पतले वाली कभी थी नहीं, नहीं। हम पतले कभी नहीं रहे, पतला वाला साइड हमारा कभी नहीं रहा। इसको ना भालू से फुकवाया था पापा ने। ये पतली सी थी, जब पैदा हुई थी ना हड्डी सी थी सूखी सी, सच बता रहा हूँ, मेरे सामने हुई थी। मैं करीबन उस टाइम होऊंगा 5-6 साल के होंगे ना, 6-7 साल का था मैं, मुझे याद है। तो सूखी सी थी। तो पहले ना भालू का खेल दिखाने आते थे गलियों में, तो हमारे गली में भी भालू का खेल दिखाने आया था, तो उसे फुकवाया था भालू से पापा ने, क्योंकि बहुत पतली हड्डी सी थी, ये सूखी सी थी, बड़ी नहीं रही थी, तब पापा ने उड़ाया था। राहुल भी बहुत कमजोर था, राहुल भाई तो बहुत लंबे, मेरे भाई तो सीख सा था बिल्कुल, अभी तक जॉब तक करने तक भी ऐसे सीख सा था, जॉब भी जब तक कर रहा था तब भी सीख सा था। देखी है इन्होंने, हाँ बिल्कुल सीख सा था। मैं ठीक था, मैं इसलिए भी ठीक था ना क्योंकि मैं शुरू से जिम जा रहा था ना, मैं पहलवानी। राहुल की शादी में भी मेरी इतनी मोटी नहीं थी। मोटा तो मैं शादी के बाद हुआ, शादी से पहले ना मैं एक्चुअली क्या था, मेरे जो दोस्त लोग थे ना पहलवानी करना, अखाड़े जाना, इस टाइप के थे। तो मैं जिम वगैरह, मेरे दोस्तों की जिम थी, मैं बहुत छोटे से था तब से जिम थी, तो वहां जाना करते नहीं थे पर वहां बैठे रहते थे, जिम वाला करने नहीं देता था ना मैं। हाँ उम्र होती है ना, उम्र पहले नहीं करने देता था। अब तो बच्चे जिम करने लगे, पहले 18 साल से पहले नहीं करने देते जिम वाले खुद भी मना करते थे कि आपकी एज कम है। तो अब जिम जो है ना बहुत आसान हो गई है। जब हम जाते थे, मैं 2002 या 3 की बता रहा हूँ, शायद तेरे सब्सक्राइबर तो कुछ हुए भी होंगे, नहीं भी पैदा भी नहीं हुए होंगे, या कुछ होंगे तो छोटे होंगे। 2002 या 3 की बता रहा हूँ, जब हम जिम जाते थे तो लोहे के डंबल होते थे, लोहे की प्लेटें होती थी, भाई साहब पैर पे लग जाते थे, पैर तोड़ देती थी। मैंने देखा ये फटा पड़ा है निशान, ये सारा फटा पड़ा है, लोहे की प्लेट गिर गई थी मेरे मुंह पे। मैं पुल ओवर कर रहा था ना, पुल ओवर में वो नट खुल गया था, लोहे की प्लेट सीधी आके मेरे यहाँ लगी थी। तो पहले लोहे की प्लेट होती थी, तो जब तक मेरा वेट मम्मी के टाइम पे जब वो जैन हॉस्पिटल वाले ने बिगाड़ दिया था, दिल्ली जैन हॉस्पिटल ही तो था। हाँ दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन के पास जैन हॉस्पिटल, वहां से इलाज चला था। एक्चुअली तेरी बीमारी पकड़ नहीं पाया था, और उसने उस चक्कर में मुझे स्टेरॉइड्स पे वो सोच रहा था तेरी आंखों की प्रॉब्लम सोच रहा था, लेकिन वो बीपी की प्रॉब्लम थी, वो आंखों की इलाज कर रहे थे। वो भी तो एम्स वालों ने पकड़ा तेरी प्रॉब्लम, मेन तो एम्स वालों ने पकड़ी थी। हाँ तो बाकी तो ये भैया जैसे है मस्त है भाई, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, और जिसको लगता हो ये ऐसे करते हैं तो एक दिन हम लोगों के साथ रहे, अगली बार से भाग जाएगा खुद ही देख के। भाई ऐसा नहीं मिला हमें, बहुत गरीब परिवार से आगे बढ़े हैं,
हमने अपनी मेहनत के बल पे यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत मेहनत करी है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है। 12-14 साल मैंने नौकरी करी है। नौकरी करके मैं कहाँ नहीं घूमा भाई साहब। बाइक से हरिद्वार 200-250 किलोमीटर बाइक चलाता था, जाना जाना, यानी 400 किलोमीटर आना जाना कर देता था बाइक से। कई बार जैसे हरिद्वार के मेरे क्लाइंट थे, बजाज ऑटो और ये सब क्लाइंट थे, तो मैं बजाज बाइक से ही चला जाता था सुबह। फिर गाड़ी थी नहीं हम पे, गाड़ी वाड़ी नहीं थी उस समय हम पे, तो बाइक थी, तो मैं बाइक से ही जाता था, बाइक से ही आता बहुत था काम स्ट्रगल तक। देखा है हमारे पापा की। कभी किसी जमाने में 500 रुपए सैलरी हुआ करती थी, शायद पापा बताते थे। पापा की चाय की दुकान लगाते थे, पता है तुझे? हाँ? तुझे नहीं पता ये बात? नहीं आज तक नहीं पता? नहीं, पापा ने ये तो बताया कि मैंने कैसे बुआ ने मुझे डीटीसी में लगाया। नहीं, पापा चाय की अच्छा, दुकान मुझे ये भी पता है पापा लिफाफा बनाते थे वो पहाड़ ऐसा गंज था, में। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बब्बन भैया थे ना, तो बब्बन भैया रामलीला ग्राउंड में वो करते थे रोल, तुझे पता हाँ होगा, वो तो पता है मुझे। कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण का, तो उनकी जान पहचान अच्छी थी, हाँ। तो पापा ने बब्बन भैया से बोला, तो बब्बन भैया ने अपने जुगाड़ लगवा के उनकी रामलीला ग्राउंड में चाय की दुकान लगवाई थी। अच्छा, हाँ, चाय बेची है पापा ने, ऐसी बात नहीं है। चाय बेची है, वो बेचे, लिफाफे बनाए हैं पहाड़ गंज में लिफाफे मतलब लिफाफों बहुत का। राशन की दुकान में भी काम किया है, हाँ जो सरस वो नहीं देते मिट्टी का तेल बेचते हैं, हाँ, वहां भी काम किया, तो स्ट्रगल तो किया ही है। हमारे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया है। हम्म। हमारे फादर ने हमने, अगर हमारे अंदर, हम सब के अंदर मेहनत करने की आदत है ना, मम्मी पापा से। तो हमारी मम्मी पापा से, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है। वो यहाँ तक, अगर आप ये लाइफ पापा की देख रहे हो, तो ये आसानी से नहीं आई है, ये बहुत मेहनत करके आई है। आज लोग मजाक उड़ा देते हैं ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि हमने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत मजाक पहले ही सहे हैं। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया बहुत कभी- नहीं, मैं आज भी मैं खुल के बोलती हूँ, कभी- बहुत। कभी- जब हम ऐसी जगह रहते थे, जब हमारे रिलेटिव्स कहते थे, हमारे घर भी नहीं आते थे। हमारे रिलेटिव, शादी से बहुत पहले की बात है, हम छोटे छोटे थे, पर हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे जो हमारे घर के पीछे से फ्लाईओवर ही तो था, बाईपास था, वहां से निकल जाते थे, लेकिन हमारे घर नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था हम अच्छी जगह नहीं रहते हैं। तब की बता रही हूँ, अब तो खैर आप लोगों ने मेरा घर वर सब देखा है, लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया है घर आज को। उनके मौज लेने के दिन आए। जिस घर में हम रहते हैं ना, जिस घर में हम रहते हैं, मेरी माँ ने बनवाया। मेरी माँ बेचारी बस से जाती थी, जहाँ हम पहले रहते थे वहां से बस पे जाती थी। हम कहते थे स्कूल मम्मी, पढ़ा के मैं कहते थे मम्मी तुम बस में क्यों जाते हो, चोट वोट लग जाएगी, तुम ऑटो कर लिया करो, ऑटो से चल जाया करो। तो ऑटो में लगते थे 12 रुपए वहां तक के, बस में लगते थे 5 रुपए, तो पैसे बचाने के लिए बस से जाती थी। एक बार तो गिर गई थी मम्मी बस से, पता तुम्हें? मम्मी गिर गई थी, तो मैंने बोला था मम्मी मत जाया करो, पर वो ये एक फिर स्ट्रगल था। पापा बीच में जाने लगे, पापा भी खड़े होते थे। एक दिन मुझे याद है, मैं ना स्कूल, मेरा स्कूल वहीं, जहाँ मेरा घर है ना, मेरा स्कूल वहीं था, थोड़ा आगे ठाकुर द्वारा। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैं साइकिल से जाती थी, मैंने आपको बताया ना, तो मैं साइकिल से ठाकुर द्वारा, और ठाकुर द्वारा से एक दिन मेरा मन आया कि मैं घर नहीं जाऊंगी, चलो मेरा घर बन रहा है ना जहाँ नया वाला, वहां चलते हैं। और मैं साइकिल से गई थी, तो पापा ने मुझे, पापा मिले थे, पापा खड़े हुए थे वहां पे। पापा ने कहा घर चली जा अब। साइकिल से वापस आई? हाँ, पापा ने कहा घर चली जा। हस्बैंड में घर आई, पापा कह रहे तू आ गई, आ कैसे गई? मैंने कहा मैं आ गई, मैं साइकिल से ही चली गई थी अपने घर। फिर वहां से दोबारा विजयनगर भी गई साइकिल से। तो आज हम पे गाड़ियां हैं, तो मानी है ढूंढने के लिए। मम्मी नहीं है, आज मम्मी देखती ना, मम्मी मुझे पहले बहुत डांटती थी काम के लिए, काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, बहुत डांटती थी। आज मम्मी देखती तो मम्मी हैरान रहती, तू ही है इतना काम करती है। यार माँ बाप के राज में बच्चे बहुत, समय बलवान है मुझे। समय की बात है आज। लेकिन हाँ, पर मुझे लगता है ना मेरे साथ, पर अतुल भैया भी मानते होंगे, भैया है, हमें लगता है कि माँ का आशीर्वाद हमें बहुत लगा है ही वो। माँ कोई किसी का बदुआ थोड़ी देती है, माँ का आशीर्वाद हमें बहुत लगा है, बहुत। चलो, कभी हम भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो हम ऐसी बातें कर लेते हैं। अब हम आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे, हम दीपक जी का वेट करते हैं, वो आते हैं तो फिर मस्ती कर रहे हैं। हाय गाइस, तो यहाँ बन रहे हैं वेज में, मैंने अभी ये दीपक जी आ गए हैं, तो वेज में हम बना रहे हैं चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स इन वेज एंड चिकन कबाब्स इन नॉन वेज।
ये मक्खन में फ्राई हो रहे हैं, ये अलग से ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। सो दिस फॉर माय फैमिली। सब पापा को मामा को दिखाओ। पापा हाय बोलो। हाय। मामा मैं टच कर लिया। चल बैठ, दूसरा बैठो। मैंने पैर टच करा ना। दूसरा बैठो। इसे डिग्गी में बैठा दो। नहीं आगे बैठो। आगे बैठ जा बेटा, तो आराम से बैठ। यार रुद्रा सही है। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, मुझे भी इस गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना। चलिए गाड़ी आ रही है। अच्छा दीपक जी, ओके बाय। फोन कर देना। भैया आज तो मेरे भाग्य खुल गए हैं, देख रहे हो गाइस, आज मेरे भाग्य खुल गए हैं। पत्ती चंपारण स्टाइल। चंपारण चंपारण चिकन नहीं बनाना, चाय बनानी है। मैंने एक बार में डाल दिया सब। क्या क्या डाल दिया? पत्ती और वो चीनी, पानी, अब दूध डाल दूंगा। अदरक डालो, ये रखा पुटा हुआ रखा हुआ है यहाँ पर। इसकी ड्रॉर खोलो ये वाला, हाँ ये निकालो, इसमें से अदरक डालो। यार गर्मी में अदरक पिलाओगी? थोड़ी सी डाल दो, थोड़ी सी बाबू। तू चाय बनाने वाली थी ना? इन्होंने कहा था दीपू कल ना सुबह संडे है ना, तू और मैं चाय बनाएंगे, सबको पिलाएंगे। मैंने बैठा दिया, बनाओ चाय। अब दूध भी डाल दूं अभी इसमें? अभी खोलने तो दो। वही मैं सोच रहा भाई जब चाय बनाने आए थे मुझे भी उठा के लिया है प्रिया, मैंने ये डाल दिया। अरे जो डालना हूँ। डाल। चंपारण में मीट कैसे बनाते थे? एक बार में डाल के उसको बंद कर दे, पकता है बन जाती है। इसमें एक बार डाल दो, धीरे पकती चंपारण मीट और चाय में फर्क नहीं, जबकि ऐसा नहीं है कि इसकी मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं अभी उससे पहले सो के मशीन में एक लोड लगा चुकी हूँ, फिर मैं आके लेट गई, एक बार मोटर और चला दे। फिर मैं आके सो गई। इनके लोड में अभी टाइम है 1 घंटा 48। आटा फाड़ा था क्या? हाँ आज लिस्ट बना दो राशन की। बना रही हूँ। कल भैया चले गए, उसके बाद हमने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। और आज देख रही हूँ चाय बन रही है, मैं आ गई हूँ बिस्तर पे। मम्मी बेटे ने चाय बनाई है, जल्दी आओ। चाय एक कलर तो छाया चाय का, देखो कलर क्या है, तो सब कुछ अच्छा लगेगा चाय का। देखो तू बता, देख के कलर अच्छा आया नहीं आया चाय का? देख मैं तो डार्क बढ़िया बनाती है खड़ी। अच्छा मतलब मैं अब चाय, भगवान मम्मी देख रहे हो, रोज चाय मेरे हाथ की पीता है। आज कह रहे तेरी मम्मी इतनी बढ़िया चाय बनाती है। रुको चाय पी लो, चाय। पापा ने बनाई है। पापा बिस्किट किसके? ले आओ। घर में चीनी कम ज्यादा नहीं है। मीठी ठीक है, मम्मी ठीक है। मम्मी तो ज्यादा करिए। मम्मी तो ज्यादा पीती है मीठी। अरे सामने कैसी है? ठीक है, अच्छी बनी है चाय, ठीक ठाक बनी है। अभी थोड़ा और सीखोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा है, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट। इसमें है क्या? हाँ ओरियो। मैंने कई बिस्किट इसमें भी डाल दिए थे ना। तो गाइस संडे की सुबह की शुरुआत पति के हाथ की चाय के साथ। एक एक बंदा पकड़ के पूछेगा दीपू बता चाय कैसी है, मम्मी बता चाय कैसी है। बढ़िया तो है। बढ़िया है, चलो। तो आज से हर संडे, थोड़ी सी पकनी रहेगी नहीं? तभी तो मैं तुम्हें कह रही थी चाय और थोड़ी पकाओ। ऐसा लग रहा है। आज से हम मानते हैं कि संडे की चाय पापा बनाएंगे।
देखा बराबर की। मम्मी चाय बनाना सिखा रही है दीपू जी को। पत्ती तो चम्मच थी पर चाय वाले मम्मी जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या सिखाया तुमने? दूध चीनी पत्ती बराबर की डाला करो। दूध कैसे पता लगे उसके बराबर का? जिस कप से पानी डाल रहे हो उस कप से ही दूध डालो। मैंने कप से नहीं डाला ना पानी में, सीधा ऐसे ले दिया। 2 कप पानी में 1 कप दूध हुआ बराबर। मैंने कप से पानी डाला नहीं ना मम्मी, मैंने दिया आरओ से ले लिया। हाँ तो मम्मी वही तो बता रही है कि चाय जब भी बनाओ मेजरमेंट से बनाओ, अच्छी बनेगी। उसको पकाओ। चलो गाइस, ये बहुत महंगी चाय है, हम इंजॉय करते हैं और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है। हाँ, मेरे पति ने बनाई है तो महंगी चाय है, हम इंजॉय। बस चलेगा, इसे को भी याद है मैंने बनाई थी पहले एक बार, है ना जी? तब रोज बनाओ ना, हर संडे आप बनाओगे। हाँ, एक नंगू पंगू बच्चा देखो कैसे पाइप पकड़ के नहा रहा है। पाइप से नहीं हो बेटा, बड़े हो जाओ। अरे पाइप से नहा लेना बाद में, हमने पूरा छावर लगा रखा है, तुम टेंशन ना लो। कैसी कैसी अटकेलियां करती है ना, देख के दिल खुश हो जाता है इसकी अटकेलियों को। बदमाश हो गई है, बहुत बदमाशी करती है। बम कर ली नंगू पंगू, बम बम हो गई आज आपकी। चलो चेंज करो, फटाफट कपड़े पहनो। छोड़ दे। कैसे करती है देखो गाइस, युको युको करो।